ये बात शायद बहुत लोगों को पता ना हो कि भारत की राजधानी हमेशा से सिर्फ एक शहर नहीं रही है। और आजकल ना ये सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या भारत के लिए 2 राजधानियों वाला सिस्टम काम कर सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, इसका इतिहास देखेंगे, कानून क्या कहता है वो समझेंगे और आज की सच्चाई क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो सीधा सवाल यही है, क्या भारत में सच में 2 राजधानियां हो सकती हैं? देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, पर इस पर बहस फिर से तेज हो गई है। चलिए जरा फैक्ट्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये 2 कैपिटल सिस्टम आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां सरकार के कुछ काम जैसे पॉलिसी बनाना एक शहर से होते हैं और बाकी काम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या पार्लियामेंट का काम किसी दूसरे शहर से। यानी मकसद ये है कि गवर्नेंस का सारा लोड एक ही जगह पर ना रहे, वो बट जाए। तो आइए पहले उन सभी वजहों पर नजर डालते हैं जो ये बताती हैं कि 2 राजधानियों का ये आइडिया सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकता है। देखिए, ये विचार उतना भी अलग थलग नहीं है जितना सुनने में लगता है। दुनिया में कई देश हैं जो पहले से ही इस मॉडल को सक्सेसफुली चला रहे हैं। साउथ अफ्रीका को ही देख लीजिए, वहाँ तो 3-3 राजधानियां हैं। और नेदरलैंड्स और बोलिविया में भी सरकार कहीं और से काम करती है और ऑफिशियल कैपिटल कोई और शहर है। और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। भारत के अंदर ही महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले से ही मल्टीपल कैपिटल्स हैं जो अलग अलग मौसम या सेशंस में काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये राज्यों के लिए काम कर सकता है तो फिर पूरे देश के लिए क्यों नहीं? हमारा इतिहास भी इस तरफ एक इशारा करता है। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की एक तरह से 2 राजधानियां हुआ करती थीं। गर्मियों के लिए शिमला और सर्दियों के लिए पहले कलकत्ता और बाद में दिल्ली। सोचिए, पूरी की पूरी सरकार हर साल पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाती थी। मतलब ये हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर सही है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। हमारा संविधान कहीं भी ये नहीं कहता कि भारत की सिर्फ एक ही राजधानी हो सकती है। ये फैसला लेने की पावर पूरी तरह से पार्लियामेंट और सरकार के हाथ में है। तो लीगली दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। तो सुनने में तो ये काफी मुमकिन लग रहा है ना? पर इतनी भी जल्दी नहीं। देखिए, किसी चीज का कानूनी तौर पर मुमकिन होना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। अब जरा उन बड़ी बड़ी चुनौतियों को देखते हैं जो इस रास्ते में खड़ी हैं। मोटे तौर पर देखें तो 5 बड़ी रुकावटें हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी का मसला, फिर बेहिसाब पैसा जो इसमें लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में तालमेल बिठाना अपने आप में एक सिरदर्द है, और इन सबसे ऊपर पॉलिटिकल सहमति जो शायद सबसे मुश्किल काम है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, सुरक्षा। सोचिए, एक राजधानी एक किले की तरह होती है। 2 राजधानियों का मतलब है 2 किलों की हिफाजत करना। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बांटना पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए तालमेल बिठाना एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा और आप असल में हमलों के लिए 2 बड़े बड़े टारगेट्स बना देंगे। फिर आती है पैसे की बात। एक पूरी की पूरी नई राजधानी बनाना, नई संसद, मंत्रियों के घर, ऑफिस, सड़कें, आप अंदाजा लगाइए, इसकी लागत हजारों करोड़ों में होगी। और ये वो पैसा है जो शायद एजुकेशन, हेल्थ केयर या जॉब्स क्रिएट करने जैसे जरूरी कामों से हटाकर यहाँ लगाया जाएगा। और फिर है एडमिनिस्ट्रेशन का सिरदर्द। सरकार को एक मशीन की तरह काम करना होता है। अब जरा सोचिए, आधी मिनिस्ट्रीज एक शहर में है और बाकी आधी दूसरे में। फाइलों का यहाँ से वहाँ जाना, अधिकारियों का लगातार ट्रैवल करना, किसी इमरजेंसी के वक्त ये सिस्टम ठप पड़ सकता है। ये तो देरी और कंफ्यूजन को खुला न्योता देने जैसा है। और फिर आता है वो सवाल जो शायद सबसे विस्फोटक है, आखिर ये दूसरी राजधानी बनेगी कहाँ? भाई, भारत इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश है। हर रीजन, हर राज्य अपने लिए ये दर्जा चाहेगा। इस एक मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाना लगभग नामुमकिन सा काम लगता है। अच्छा, इन सारी मुश्किलों को देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि हम इस बारे में आज बात ही क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब छिपा है उन दबावों में जो आज दिल्ली झेल रही है। सच तो ये है कि दिल्ली अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर है। ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जहाँ की हवा में सांस लेना भी खतरनाक हो सकता है। बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की किल्लत और जानलेवा गर्मी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है।
तो क्या हम वाकई देश के शासन का पूरा बोझ एक ऐसे शहर पर डालते रह सकते हैं जो खुद इतने तनाव में है? और आज की तारीख में गवर्नेंस कोई आसान काम नहीं है। ये 24 घंटे चलती है, डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला शहर सच में इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लंबे समय तक असरदार तरीके से संभाल सकता है, या फिर हम जाने अनजाने में भविष्य की एक बड़ी नाकामी की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए अब इस पूरी बहस को समेटते हैं और देखते हैं कि हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं। तो हम यहाँ एक क्लासिक दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ ये एक ऐसा आइडिया है जो कानूनी तौर पर मुमकिन है और इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। दूसरी तरफ हमारे सामने पैसों की, सुरक्षा की और राजनीतिक रुकावटों की एक बहुत बड़ी दीवार है। यही वजह है कि दो राजधानी का ये विचार एक दिलचस्प क्या होता अगर वाला सवाल बना हुआ है। एक ऐसा आइडिया जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है पर जिस पर अमल करना लगभग नामुमकिन। तो इस पर आखिरी राय क्या बननी चाहिए? क्या दो राजधानियां एक बहुत बड़ा और अव्यावहारिक सपना है, या भारत के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम? क्या हमें मौजूदा सिस्टम के साथ ही बने रहना चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है एक साहसिक नई दिशा में सोचने का? इस पर विचार जरूर कीजिए।